आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लिनक्स सिस्टम में फाइल शेयरिंग कैसे करना है। ठीक है, तो चाहे कोई भी लिनक्स सिस्टम के साथ किसी दूसरा लिनक्स सिस्टम का अगर तुमको फाइल शेयरिंग करना है या तो कोई भी लिनक्स सिस्टम के साथ विंडोज का फाइल शेयरिंग करना है तो वो प्रोसेस क्या है। तो आज के क्लास में हम लोग लिनक्स टू लिनक्स फाइल शेयरिंग प्रोसेस को समझेंगे। तो यहाँ पे फाइल शेयरिंग के लिए फिलहाल मैंने यहाँ पे दो लिनक्स सिस्टम लेके रखा है। ठीक है, तो ये एक लिनक्स सिस्टम है मेरा सेंटोस और ये ओसी का है क्लोन मैंने बना के रखा है। तो दो मेरे पास अभी फिलहाल लिनक्स सिस्टम है। तो किसी एक को हम लोग एज ए सर्वर की तरह यूज करेंगे और दूसरे को हम लोग एज ए क्लाइंट यूज करेंगे। तो ये जो क्लोन लिखा हुआ है इसको हम लोग एज ए क्लाइंट यूज करेंगे और ये जो ये सेंटोस लिखा हुआ है और इसको हम लोग एज ए सर्वर यूज करेंगे। ठीक है, दोनों ही सेंटोस है लेकिन क्लोन वाले को हम लोग एज ए क्लाइंट, मतलब इस लिनक्स सिस्टम में हम लोग एक फाइल होगा जो फाइल इसके साथ हम लोग शेयर करेंगे, इस लिनक्स सिस्टम के साथ शेयर करेंगे। तो जो भी हो मेन कॉन्सेप्ट हो गया फाइल शेयरिंग इन लिनक्स सिस्टम टॉपिक हो गया। और इसके लिए कुछ पैकेज का हम लोग को जरूरत पड़ेगा। जो मेन पैकेज फाइल शेयरिंग के लिए जरूरत पड़ता है उस पैकेज का नाम हो गया सांबा। ठीक है, पैकेज का नाम क्या है? सांबा। तो नॉर्मली ये पैकेज इंस्टॉल्ड रहता है, तो पैकेज का नाम हो गया ऐसे mbs सांबा। ये पैकेज तुम लोग अगर इंस्टॉल कर लेना, फिर भी मैं एक बार तुमको सर्च करके दिखाता हूँ rpm -qa उसके बाद सांबा। ठीक है, तो ये क्वेरी अगर चलाएंगे तो ये हमें यहाँ पे दिखाएगा ये मतलब ये पैकेज इंस्टॉल है कि नहीं वो यहाँ पे शो करेगा। तो मोस्ट जनरली ये सांबा पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहता है, तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और अगर ये इंस्टॉल्ड नहीं है तो तुम लोग yum से इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो ये पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर ये इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे लिखना है yum इंस्टॉल उसके बाद ऐसे mbs सांबा स्टार लगा देना है। ठीक है, मतलब सांबा से जुड़ा हुआ और भी कोई अगर है तो सब यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सांबा रिलेटेड ऑल पैकेजेस विल बी इंस्टॉल्ड इफ यू यूज स्टार मार्क ओवर हियर। ओके, और उसके बाद -y मतलब ये तुम्हारा बार बार अगर y पूछेगा प्रॉम्प्ट करेगा तो उसमें तुमने उसको वो यस कर दिया। चलो फिलहाल मेरा ये इंस्टॉल्ड है, मैं इसको फिर से इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। तो ये कमांड चलाने से क्या हो जाएगा, ये सांबा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे हम लोग को सांबा सर्विस स्टार्ट करना होगा। सांबा सर्विस स्टार्ट करने के लिए systemctl enable, पहले इसको enable कर लेना, उसके बाद smb nmb। ठीक है, smb nmb इसको enable करना होगा और उसके बाद enable करने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कमांड हो गया systemctl enable smb nmb और उसके बाद लिखेंगे systemctl start smb nmb। उसके बाद फायरवॉल के थ्रू हम लोग को सांबा सर्विस को अलाउ करना होगा। तो फायरवॉल -cmd -- और अगर परमानेंट लेवल में करना है तो यहाँ पे लोग को लिखना है परमानेंट और -8 उसके बाद सर्विस। ठीक है, और सर्विस क्या है, सांबा। ठीक है, और इसको एंटर करना है। तो हाँ, तो मैंने ऑलरेडी इसको एनाबल करके रखा है फायरवॉल में। और उसके बाद फायरवॉल -cmd एंड -- रीलोड, एक बार इसको एनाबल करने के बाद फायरवॉल को रीलोड कर दो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो गया यहाँ पे तुमको एक यूजर अकाउंट क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम लोग लिखेंगे यूजर एड, क्योंकि ये जो यूजर अकाउंट हम लोग क्रिएट करेंगे इसी यूजर अकाउंट से जो यहाँ पे जो लिनक्स सिस्टम है, जो इसका जो फाइल हम लोग इस सिस्टम में जो भी फाइल शेयर करेंगे यहाँ से उसको एक्सेस करेंगे ना। तो कौन सा यूजर अकाउंट से उसको एक्सेस किया जाएगा, तो वही यूजर अकाउंट हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे एक यूजर अकाउंट बना दिया, मैंने नाम दे दिया सांबा यूजर। ठीक है, यूजर का नाम मैंने क्या दे दिया, सांबा यूजर। ओके, सांबा यूजर। और उसके बाद इसका पासवर्ड, इसका लॉगिन पासवर्ड नहीं, सांबा यूजर जो यूजर बनाया मैंने सांबा यूजर, इसका मतलब लिनक्स सिस्टम जो सांबा पासवर्ड, इसका सांबा पासवर्ड मुझे क्रिएट करना होगा। तो सांबा पासवर्ड क्रिएट करने के लिए पे लिखना होगा smb passwd, उसके बाद उस यूजर का नेम क्या है, सांबा यूएसईआर, सांबा यूजर -a देते हुए लिखना सांबा यूजर। और इसका पासवर्ड देना है मुझे। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप करता हूँ, मेरा सिस्टम स्लो चल रहा है इस बार। एडमिन दे दिया, तुम लोग कोई भी पासवर्ड दे दो, फिलहाल मैं बस सिंपल नॉर्मल पासवर्ड मैंने दे दिया, तो एडमिन। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, यूजर अकाउंट क्रिएट कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है हम लोग को एक फोल्डर क्रिएट करना होगा, क्योंकि जो फोल्डर हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है, हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइल शेयरिंग। तो कौन सा फाइल, मतलब एक फोल्डर होगा, फोल्डर शेयरिंग एक्चुअली, फोल्डर में, फोल्डर के अंदर जो भी होगा वो शेयर हो जाएगा। तो फोल्डर क्रिएट करेंगे, फोल्डर में बनाता हूँ यहाँ पे mkdir, मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्लैश पे एक फोल्डर बनाता हूँ, फोल्डर का मैंने नाम दे दिया सांबा फोल्डर, ठीक है, सांबा ऐसे MBAFOLDR, ठीक है, सांबा फोल्डर, ओके। तो चलो एंटर करता हूं, और इसके बाद ये जो हम लोगों ने फोल्डर बनाया है, ये फोल्डर हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है, इस फाइल को हम लोग शेयर करेंगे। लेकिन बात ये है, यहाँ पे लिनक्स में क्या होता है, एसी लिनक्स पॉलिसी होता है। तो एसी लिनक्स पॉलिसी में हम लोग को थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। फिलहाल मैं ये एसी लिनक्स पॉलिसी मॉडिफाई कैसे करना है वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ कमांड अभी हम लोग को यहाँ पे टाइप करना होगा, और उसके जरिए ताकि ये फोल्डर शेयर हो जाए, एसी लिनक्स पॉलिसी के थ्रू इसको अलाउ किया जाए, इस फोल्डर शेयर पे अलाउ किया जाए, वो हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होगा। फिलहाल कमांड में तुम लोग को दे रहा हूँ, बाद में जब मैं एसी लिनक्स टॉपिक समझाऊंगा तब वहाँ पे वो समझ में आ जाएगा कैसे उसको एनेबल डिसेबल करना है, या तो एसी लिनक्स पॉलिसी को कैसे मॉडिफाई करना है। तो फिलहाल यहाँ पे मुझे एक कमांड लगाना है ls-ld, और उसके बाद उस फोल्डर का नाम क्या है, सांबा। ये बस चेक करने के लिए, ये कोई पॉलिसी अप्लाई करने के लिए नहीं है। तो यहाँ पे इसके ऊपर अभी कोई इसका मतलब इसको हम लोगों ने सांबा, ये जो फोल्डर है इसका पॉलिसी अभी हम लोगों ने क्या नहीं किया, अपडेट नहीं किया। तो इसका पॉलिसी अभी हम लोग को अपडेट करना होगा, ठीक है। तो पॉलिसी अपडेट करने के लिए हम लोग कमांड चलाएंगे यहाँ पे एसी मैनेज, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे f context, क्या लिखेंगे, एसी मैनेज f context माइनस a स्पेस माइनस t। उसके बाद लिखेंगे SMBA सांबा अंडरस्कोर शेयर अंडरस्कोर t, ठीक है। तो मैंने इसे लिखा, तुमको वैसे ही लिखना होगा, ध्यान रखना, बस फोल्डर का नाम अलग देना तुम। और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर ये फोल्डर का नेम क्या है, सांबा फोल्डर, ठीक है, SMBA सांबा फोल्डर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देंगे पैरेंथेसिस, फिर स्लैश, फिर यहाँ पे लगाएंगे डॉट, ठीक है, एंड फिर यहाँ पे देंगे क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो ये पैटर्न तुमको याद रखना होगा, हो गया ना। ओ अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे यहाँ पे तुमको ये देना पड़ेगा, एस्ट्रिक देना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग इसको एंटर प्रेस करेंगे, एंड फिर इसका पॉलिसी मैंने चेंज किया, लेकिन पॉलिसी को मुझे अपडेट करना होगा। तो अपडेट करने के लिए मुझे यहाँ पे और एक कमांड चलाना होगा, ठीक है। पॉलिसी अपडेट करने के लिए मुझे और एक कमांड चलाना होगा। कमांड हो गया रीस्टोर रीस्टोर कॉन, उसके बाद -vp कैपिटल R कैपिटल F, ये कमांड चलाना होगा। और उसके बाद वो फोल्डर का नेम क्या है, सांबा फोल्डर, ठीक है। एंटर प्रेस कर दो। तो ये पॉलिसी यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है। एक बार इसको चेक करना है तो यहाँ पे हम लोग चेक करके देख सकते हैं। फिर से ls-ldz कमांड लगा के चेक करेंगे, ldz। तो यहाँ पे देखो ये सांबा शेयर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, मतलब इसके लिए जो पॉलिसी अपडेट करना था हम लोगों ने, लिनक्स पॉलिसी हम लोगों ने अपडेट कर लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद यूजर क्रिएट कर लिया, यूजर के लिए सांबा पासवर्ड बनाना हो गया, फोल्डर भी बना दिया। फोल्डर के लिए हम लोगों ने एसी लिनक्स जो पॉलिसी है वो भी हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया है। अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे जो सांबा का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको मॉडिफाई करना होगा। तो सांबा का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको मॉडिफाई करने के लिए टाइप करेंगे vi, और वो फाइल तुम्हारा फाइल का लोकेशन हो गया etc के अंदर सांबा फोल्डर, उसके अंदर smb.conf फाइल है, ठीक है। इस फाइल में जाना होगा, और इस फाइल में हमको एकदम लास्ट तक जाना है। लास्ट में जाने के बाद यहाँ पे आखिर में चले जाना है तुमको, ठीक है, एकदम लास्ट में चले जाओ। और यहाँ से जैसे मैंने ये पहले किसी एक का किया था, तो इसी को तुमको तो ये नहीं मिलेगा, ये वाला एंट्री मैंने मैन्युअली किया है, तुमको इस तरह का एंट्री मिल जाएगा। वहां से इस तरह का एंट्री कॉपी कर लेना, ठीक है। इस तरह से ये पूरा का पूरा, या तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा यही पैटर्न तुम लोग फॉलो कर लो। जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार, मैं पूरा यहाँ पे इसको यहाँ से पूरा यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं कॉपी करने के लिए टाइप करता हूँ यहाँ पे टोटल कितना लाइन है, 1 2 3 4 5 6 लाइन है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 6yy, तो ये कॉपी हो चुका है। और मैं इसका लास्ट में आ जाऊंगा, और यहाँ पे आने के बाद मैं टाइप करूंगा p,
तो ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये कॉपी हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हम लोग इसको आई प्रेस करते हुए, क्योंकि VI फाइल VI एडिटर है तो आई प्रेस करेंगे मॉडिफाई करने के लिए। और हमारा जो फोल्डर है, फोल्डर का नाम क्या था, सांबा फोल्डर, जैसे MBAFOLDR फोल्डर का नाम तुमको यहाँ पे देना है। जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे ही तुम लोग उसको फॉलो करना है, ठीक है। कमेंट में कुछ भी लिख दो, पब्लिक डायरेक्टरीज लिख दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पाथ, वो जो फोल्डर बनाया उसका पाथ क्या है, तो डायरेक्ट स्लैश उसके बाद सांबा फोल्डर, ऐसे MBA सांबा फोल्डर। उसके बाद ब्राउजेबल इसको यस रखना है। वैलिड यूजर्स, अच्छा हम लोगों ने क्या यूजर बनाया था, नाम था सांबा यूजर, ऐसे MBA USA, स्पेलिंग सही है ना मेरा, सांबा यूजर। और होस्ट अलाउड, मतलब कौन कौन नेटवर्क से इस सर्वर को एक्सेस कर पाएगा, इस सर्वर का जो ये फाइल इसको एक्सेस कर पाएगा। तो हम लोगों ने नेटवर्क दिया है ये वाला 192.168.29, मतलब ये जो ये सर्वर जिस नेटवर्क में है वही नेटवर्क तुमको देना है, ठीक है। तो मैंने पूरा नेटवर्क मेंशन कर दिया 192, पूरा आईपी मैंने टाइप नहीं किया, नेटवर्क मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे 192.168.29 नेटवर्क में जितना भी होस्ट है वो सभी इसको एक्सेस कर पाएगा, इस फोल्डर को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो होस्ट अलाउ, तो इस तरह से तुमको इस तरह से डॉट, उसके बाद अगर कोई आईपी दोगे तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर होस्ट को ही अलाउ किया जाएगा। हाँ, अगर मैं कुछ नहीं लिखूंगा तो पूरा नेटवर्क अलाउ होगा, यहाँ पे जीरो नहीं लिखना है यहाँ पे। हाँ, पूरा नेटवर्क के लिए यहाँ पे तुमको बस डॉट लिख के छोड़ देना है, ठीक है। बस इतना सा काम करना है। उसके बाद इस फाइल को तुमको यहाँ पे क्या कर देना है, सेव कर देना है। क्योंकि मैंने ये मैंने क्यों लिखा, ये मेरा जो सर्वर है अभी उसी नेटवर्क में, दिखा दूंगा थोड़ा बहुत तुम लोग में। और उसके बाद इसको सेव कर लो, WQ एंटर, ठीक है। तुम देख सकते हो मैं यहाँ पे इफ कॉन्फिग लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे इफ कॉन्फिग से देख सकते हो, ये देखो 192.168.29 नेटवर्क में मेरा सिस्टम, ठीक है ना। तो ये सब होने के बाद, क्योंकि हम लोगों ने सांबा का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल उसको मॉडिफाई किया, इसीलिए एक बार जो सांबा सर्विस है उसको एक बार रीस्टार्ट कर दो। systemctl क्या टाइप करेंगे, systemctl, और यहाँ पे रीस्टार्ट smb nmb कर देंगे, ठीक है। रीस्टार्ट हो गया, तो ये मेरा सर्विस रीस्टार्ट हो गया। तो सर्वर में हम लोग को इतना सारा ही काम करना है। अभी हम लोग को क्लाइंट सिस्टम में जाना है। तो मैंने इसको बोला था उनको थोड़ा देर पहले कि इसको हम लोग ऐसे क्लाइंट यूज करेंगे, तो हम लोग क्लाइंट में जा रहे हैं इस बार फिलहाल, ठीक है। तो हम लोग क्लाइंट सिस्टम में आ चुके हैं। ये क्लोन लिखा मतलब ये क्लाइंट है, तो ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्लाइंट सिस्टम में हम लोग एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा। तो फिर से एक बार मैं पैकेज ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं फिर से इसको इंस्टॉल नहीं, बस मैं कमांड बोल दे रहा हूँ, yum इंस्टॉल। कौन सा पैकेज तुमको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, CIFS, ठीक है, कॉमन इंटरनेट फाइल शेयरिंग सिस्टम, CIFS -utils, और इस तरह से स्टार, मतलब इससे जुड़ा हुआ जितना भी फाइल है सब यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, और -y। तो ये कमांड चला देना, तो ये वाला पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। फिलहाल ये CIFS पैकेज मैंने यहाँ पे पहले से ऑलरेडी टाइम सेव करने के लिए इंस्टॉल करके रखा है, ठीक है। yum इंस्टॉल CIFS utils, ठीक है। तो ये कमांड मैं यहाँ पे रन नहीं कर रहा हूँ। तो पहला काम क्लाइंट सिस्टम में तुमको आके ये करना होगा। अगला काम क्या हो गया कि तुमको यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना होगा, और यहाँ पे भी एक यूजर अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो पहले हम लोग फोल्डर को बना लेते हैं, mkdir mnt डायरेक्टरी के अंदर, लिनक्स सिस्टम में mnt डायरेक्टरी होता है, उसी के अंदर हम लोग फोल्डर बनाया देंगे। फोल्डर का मैंने नाम दे दिया, क्या नाम दूं मैं, जैसे मैंने सांबा मेन दे दिया मैंने, ठीक है। या तो कुछ भी नाम दे दो, मैंने दे दिया रिपोर्ट, चलो रिपोर्ट नाम दे दिया मैंने, ठीक है। रिपोर्ट्स नाम से मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डायरेक्टरी बना दिया। क्या नाम दिया मैंने उसका, रिपोर्ट्स। एंटर प्रेस कर दो। तो सेकंड अच्छा, मुझे इसके लिए मतलब क्या है कि रूट यूजर में लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो मैं रूट यूजर में लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मैं रूट यूजर में लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, मैंने पासवर्ड क्या दिया, गलत दिया। चलो, अरे नहीं, ये तो हाँ, चलो अभी हम लोग यहाँ पे न्यू, अभी मैंने रूट में लॉगिन कर दिया। यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाएंगे, mkdir/mnt, उसके बाद क्या नाम से, रिपोर्ट्स नाम से हम लोग एक नया फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। तो ये बना लिया हम लोगों ने। अगला स्टेप क्या है, एक यूजर बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग यूजर एड, यूजर का नाम दे देंगे। अच्छा, यूजर बनाने से पहले यहाँ पे हम लोग को माउंट करना होगा अभी, मतलब वो जो मेन सर्वर का जो सांबा फोल्डर है उसको इसके साथ माउंट करना होगा। कौन किसके साथ, ये MNT रिपोर्ट के साथ। MNT रिपोर्ट क्लाइंट सिस्टम का फोल्डर है, और
फाइल सिस्टम है, फाइल है, और जो तुम्हारा सांबा फोल्डर वो सर्वर का फाइल है, तो दोनों को माउंट करना होगा। तो माउंट करने के लिए यहाँ पे हम लोग को एक फाइल है etc के अंदर fs टैब, इसके अंदर जाना होगा, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग को एक लाइन यहाँ पे एंट्री करना होगा माउंट करने के लिए। तो मैं ये जो लाइन है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ये एकदम लास्ट में चला जाता हूँ मैं, ठीक है। लास्ट में आने के बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, इंसर्ट, उसके बाद एंटर, और कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए ये ऑलरेडी बना के रखा है, देखो, ठीक है। तो ये वाला तुम लोग ये वाला इस तरह से यही इसी को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। तो मतलब क्या है कि तुम्हारा यहाँ पे क्या हुआ, चलो मैं नया से लिख लेता हूँ एक बार इसको, डबल स्लैश, वो कौन सा सर्वर का आईपी टाइप करना होगा 192.168.29, मेरा सर्वर का आईपी हो गया 217। उसके बाद वहां पे कौन सा फोल्डर, सांबा फोल्डर, FOLDER, सांबा फोल्डर। उसके बाद किसके साथ माउंट करना है, /MNT, और उसके बाद तुम्हारा क्या नाम दिया था हम लोगों ने, रिपोर्ट्स, ठीक है, रिपोर्ट्स। एंड इसके बाद कौन सा फाइल सिस्टम यूज होगा, CIFS फाइल सिस्टम यूज होगा। और इसके बाद यहाँ पे लिखना होगा डिफॉल्ट्स, ठीक है। और उसके बाद कॉमा देके लिखना है क्रेडेंशियल्स, उसके बाद इक्वल। अच्छा, यहाँ पे एक काम हम लोगों ने करना भूल गया है, एक फाइल बनाना है txt फाइल, जहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड हम लोग को एंट्री करना होगा, और वही यूजर नेम एंड पासवर्ड से ये तुम्हारा क्लाइंट सिस्टम से उस सर्वर का उस फाइल को एक्सेस किया जाएगा। और यूजर नेम पासवर्ड क्या था, हम लोग बनाया था ना, राजू बोल रहा हूँ मैं, सांबा यूजर बनाया था, और जो भी पासवर्ड दिया था तो वही देना होगा हम लोग को। तो वो फाइल अभी क्रिएट किया नहीं हम लोगों ने, फाइल क्रिएट करेंगे थोड़ा बाद। तो फाइल का मैंने कुछ नाम दे दिया, मैंने दे दिया user.txt, ये फाइल बनाएंगे थोड़ा बाद हम लोग, ठीक है। तो सांबा फोल्डर, MNT रिपोर्ट्स, CIFS डिफॉल्ट्स, क्रेडेंशियल्स, user.txt, और उसके बाद यहाँ पे 0 लिखना है तुमको, ठीक है। बस इतना सा करने के बाद इस फाइल को तुम लोग सेव कर लो, :WQ। तो यहाँ पे इस FS टैब में जाके ये वाला हम लोग को लाइन एंट्री करना है, ठीक है। सब कुछ सही है, हाँ, इसको मुझे एंट्री करना है। और यहाँ पे मुझे जैसे बोला था ना वो फाइल बनाना होगा, तो फाइल हम लोग बना लेते हैं। फाइल में बनाता हूँ, रूट के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ, फाइल का नाम हो गया, चलो क्या नाम दिया था मैंने, user.txt, ठीक है, user.txt। तो ये फाइल को बना लेते हैं। फाइल के अंदर क्या एंट्री करेंगे, यहाँ पे एक यूजर नेम लिखेंगे, यूजर नेम क्या होगा, सांबा यूजर, SAMBAUSER, और पासवर्ड क्या दिया था हम लोग, याद है ना तुम लोगों को, एडमिन दिया था ना हमने, एडमिन पासवर्ड एडमिन दिया था मैंने, एडमिन, ठीक है। यूजर का नाम हो गया सांबा यूजर, पासवर्ड हो गया एडमिन, बस इतना सा ही काम है। इस फाइल को तुमको सेव करके बाहर आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट काम हो चुका है हम लोग को। और फाइनली ये जो हम लोगों ने माउंट फाइल, ये जो FS टैब में जो माउंट लिंक बनाया था, उस माउंट को अप्लाई करना होगा। तो माउंट को अप्लाई करने के लिए लिखना है माउंट -a। तो ये अच्छा, यहाँ पे कुछ नो सच डायरेक्टरी, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, user.txt, हाँ, तो मैंने पाथ गलत दिया है, मुझे डायरेक्ट कहाँ पे बनाना होगा, user.txt को इसी पाथ में बनाना होगा, इसी लोकेशन पे बनाना होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से चेक कर लूँ, मैं ये FS टैब में मैंने क्या दिया था, इसका पाथ मैंने क्या दिया था user.txt का, क्रेडेंशियल्स मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, देखो ये मैंने दिया नहीं, /root यहाँ पे आके, ठीक है, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने जो पाथ दिया था, ये पाथ मैंने गलत दिया, मैंने यहाँ पे स्लैश मेंशन नहीं किया, सॉरी, ये इंसर्ट प्रेस करते हुए /root/user.txt, ठीक है। और ये इसको फिर से एक बार हम लोग यहाँ पे सेव कर लेंगे, WQ, और फिर से एक बार माउंट -a करेंगे। तो देखो अभी कोई एरर नहीं आया, मतलब ये माउंट हो चुका है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट काम हो चुका है। अभी हम लोग उस यूजर में लॉगिन करेंगे, कौन सा यूजर, ये सांबा यूजर में। अच्छा, सांबा यूजर मुझे यहाँ पे भी बनाना होगा क्योंकि लॉगिन करना है ना। तो यहाँ पे करेंगे यूजर एड SAMBAUSER, सांबा यूजर, ठीक है, यहाँ पे बनाएंगे और इस यूजर से लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए क्या लिखेंगे, sudo सांबा यूजर, SAMBAUSER, सांबा यूजर से हम लोग लॉगिन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सांबा यूजर इधर तो मैंने दे दिया, मुझे लिखना है SU, उसके बाद SAMBAUSER, SAMBA, सांबा यूजर, ठीक है।
तो ये सांबा में लॉगिन कर गए हम लोग, ठीक है। उसके बाद वो जो डायरेक्टरी बनाया था मैंने इस लिनक्स सिस्टम में, क्या नाम था, रिपोर्ट, उस डायरेक्टरी से मुझे नेविगेट करना होगा /mnt/reports, ठीक है। अभी मैं कौन सा लोकेशन पे हूँ, mnt के अंदर रिपोर्ट्स में हूँ, और रिपोर्ट किसके साथ माउंट है, वो मेन सर्वर का वो सांबा फोल्डर के साथ माउंट है। तो सांबा फोल्डर में जो भी होगा वो यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट करेगा। देखो मैं यहाँ पे ls करता हूँ, फिलहाल कुछ नहीं है, खाली है। तो चलो हम लोग सर्वर में जाते हैं, और सर्वर में जाने के बाद यहाँ पे वो जो फोल्डर है, क्या नाम था, ये सांबा फोल्डर, ऐसे MBA, हाँ सांबा फोल्डर में जाते हैं, और इसके अंदर हम लोग एक फाइल बना लेते हैं। चलो फाइल का मैंने नाम दे दिया touch_t1 कर दिया, कोई भी एक फाइल बना दो, ठीक है। तो ls करके देखो, तो इस फोल्डर के अंदर t1 नाम से एक फाइल है, और ये फाइल अभी, पहले तो जब ls किया था नहीं था, अभी ls करो, ये फाइल यहाँ पे फिर से ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ क्या है, माउंट है ना। तो मतलब वो सर्वर में जो भी, उस फोल्डर में जो भी फाइल शेयर्ड है, ये लिनक्स सिस्टम में ये यूजर अकाउंट के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। So this is the process how to share files in Linux system between two different Linux system. तो इतना तक है ना, तो बाकी अगर कुछ रहा तो मैं अगला क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है।